नमस्कार, 1 to 1 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वेलफेयर पार्टी के मोहम्मद असलम खान, जो कि महाराष्ट्र वर्किंग कमेटी के मेंबर है। असलम जी, आपका स्वागत है 1 to 1 स्कूप में। असलम जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा, देश में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, फिर आपको एक नई पार्टी बनाने की जरूरत कैसी महसूस हुई? आप देख रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले देश के 121 करोड़ लोगों ने भारत का 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसकी मैं बधाई आपको देना चाहूंगा और आपके स्टूडियो को। आप 1967 से लेकर 2003 तक जब आप देखेंगे तो इसको हम 2 भाग में करेंगे। 1980 तक हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी या राजनीति करने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं उनमें चरित्रवानता थी और कहीं ना कहीं वो जनता से जुड़े मुद्दों के लिए ईमानदारी से काम किया करते थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, 1980 के बाद देश के राजनेताओं ने एक ऐसी करवट ली, हमारे देश की राजनीति एक ऐसी दिशा में चल पड़ी जहां भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, शोषण और यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, इस तरह के मुद्दों पर लोग सिर्फ राजनीति करने लगे। और उस 1980 के बाद से जो हमारी स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का जो पतन हुआ, तो आज वो इतनी ऐसी दयनीय परिस्थिति में आ गई है तो देश की 121 करोड़ जनता में कोई आदमी, अगर आप दिन भर ढूंढेंगे तो कोई आदमी हमारे देश के किसी राजनीतिक पार्टी की या हमारे देश के किसी राजनेता की शपथ नहीं ले सकता, कसम नहीं खा सकता। वो सिर्फ निस्वार्थ भावना से देश की जनता के मूल मुद्दों के लिए राजनीति कर रहे हैं। जी, ये इसलिए हमें ऐसा महसूस लगा कि क्यों ना हम भी जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है और जो हमारा राजनीतिक अधिकार भी है, क्यों ना हम भी राजनीति के माध्यम से इस देश के 121 करोड़ लोगों को की जन समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए हम भी राजनीतिक मैदान में क्यों ना आए। जी असलम जी, आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि आप जैसे कि देख रहे हो, देश में राजनीति धर्म, भाषा, जातिवाद के नाम पर चल रही है, तो आप किन मुद्दों को लेकर आप राजनीति करना चाहोगे, और या फिर आप अपना कोई कार्ड खोलोगे? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि हमने देश की 121 करोड़ लोगों को, देश की 121 करोड़ जनता को अपनी मैनिफेस्टो में, अपने संविधान में बताया कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और ये कभी भी क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत राजनीति और लोक लुभावन नारों के आधार पर कभी भी राजनीति नहीं करेगी। और जो अभी हमारे देश में जो राष्ट्रीय राजनीति है, मुख्य तौर पर दो बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये 2 मुख्य पार्टी हैं। ये उनके ही लेवल में आकर, उनके स्तर में आकर ये राजनीति करेगी, क्योंकि हम जानते हैं भाषा के आधार पर राजनीति करने वालों का कार्य क्षेत्र बहुत छोटा होता है और धर्म की राजनीति करने वालों की राजनीतिक दूरी बहुत लंबी नहीं होती है। कहीं ना कहीं जाकर उनकी राजनीति खत्म होती है। और जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का भी कार्य क्षेत्र कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारा देश जो है ना, भिन्न भिन्न जातियों से सम्मिलित होकर ये बनता है। ये सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है, हमारा लोकतंत्र और हमारा देश। यहाँ हजारों प्रकार की जाति है, उसके बावजूद भी यहाँ सब एक दूसरे के धर्म का, जातियों का सम्मान करते हैं। और उसके बाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी ये जो आपने तीनों मुद्दे बताए, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कभी भी राजनीति नहीं करेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया देश के 121 करोड़ लोगों में से जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उनको राजनीतिक तौर पर उनको न्याय दिलाने के लिए राजनीति करेगी। जी असलम जी, तीसरा सवाल आपके लिए ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, तो जैसे कि गठबंधन लेकर चल रही है, तो आप किसी प्रकार का गठबंधन करना चाहोगे या फिर आप भी कोई अपना साथी ढूंढ रहे हो?
अप्रैल 2011 के गठन हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण होने के बाद हम पिछले 28 महीनों से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गठन प्रक्रियाओं में लगे हैं और हम इसके विस्तारीकरण के लिए हमारी पूरी ऊर्जा हम लगा रहे हैं। और आपका सवाल है कि भविष्य में हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का राजनीतिक गठबंधन दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टी से करेंगे कि या नहीं करेंगे, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन फिलहाल तो हमारा ऐसा कोई इरादा है नहीं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसका इनकार भी नहीं करती। अगर समान विचारधारा वाले लोग हमारे पास खुद चलकर आएंगे और एक कमिटमेंट देंगे कि हम मूल्यों पर हमारे राजनीतिक मूल्य और उनके राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक सिद्धांत जो देश के हित में होंगे, मानव हित में होंगे, जनहित में होंगे, लोक हित में होंगे, अगर हमारे उनसे मेल खाएंगे, उनके विचार हमारे विचार मिलेंगे, निसंदेह उस बारे में हम सोचेंगे। अभी हमारा फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं। जी असलम जी, चौथा सवाल आपके लिए ये है कि महाराष्ट्र में आपकी राजनीतिक गतिविधियां कैसे चल रही है अभी? महाराष्ट्र में हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जो महाराष्ट्र की आम जनता की जो जीवन आवश्यक जरूरतें, जो मिसाल के उदाहरण के लिए जैसे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की मुहिम वेस्टर्न पश्चिम महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, जिन लोगों के पास अभी इलेक्शन कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास अभी राशन कार्ड नहीं है, या अभी फिलहाल जैसे हमारे नागपुर में जब से विस्पैन को टेक ओवर किया है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, उन लोगों के बिलों के लिए लड़ाई लड़ना, और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने, जिन लोगों के इलेक्शन कार्ड नहीं बने, इन जनता सीधे तौर पर जो जीवन आवश्यक जरूरतें हैं महाराष्ट्र की जनता की, छोटी छोटी आवश्यकताएं, उनके लिए हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे महाराष्ट्र स्तर पर कार्य कर रही है। अगर आपको विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी चाहिए तो हम आपको मुहैया कराएं। जी असलम जी, आपके लिए पांचवा सवाल ये है कि जैसे कि अभी 2014 लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, तो आप जनता को क्या बताना चाहोगे 2014 लोकसभा चुनाव के लिए, और आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो? आगामी 2014 लोकसभा की तैयारी के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आपके इस चैनल के माध्यम से देश की 121 करोड़ जनता को, खास तौर पर महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह संदेश देना चाहती है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए राजनीति नहीं कर रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रही है। हमारा लक्ष्य है 2019 है, 2014 में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ राजनीतिक धरातल पर मूल्यों पर आधारित अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। और निसंदेह हमें आशा है महाराष्ट्र की जनता से, खास तौर पर महाराष्ट्र की जनता से, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो भी उम्मीदवार रहेंगे, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों के चरित्र और समाज हित में किए गए कामों के आधार पर निसंदेह महाराष्ट्र की जनता से हम आशावादी हैं और आशा रखते हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देगी। 1 to 1 स्कूप में हमारे साथ मौजूद थे वेलफेयर पार्टी के महाराष्ट्र के मेंबर असलम खान साहब। तो असलम जी, आपका स्वागत है कि आप हमारे साथ, आपका धन्यवाद है कि आप हमारे साथ में आकर आपने हमारे साथ में बातचीत की। 1 to 1 स्कूप में बस इतना ही। अगली बार और मुलाकात करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए 1 to 1 स्कूप।